नादान दिल करता रहे ठिठुलियां। ये क्या किया तुमने? क्या कर दिया मैंने? ज्यादा मासूम नहीं बनो, अभी जो होगा ना पता चल जाएगा तुम्हें। अरे कुछ नहीं होगा मरियम, चिल करो। तुमने आशिर का नाम क्यों लिया? अरे यार क्या करती, उस वक्त किसी और का दिमाग पे नाम ही नहीं आया। तो फिर तैयार हो जाओ, रिश्ता पक्का कर देना अम्मा ने तुम्हारा। ऐसा कुछ नहीं होगा मरियम, ये तो मैंने कहा है ना, आशिर थोड़ी ना माना है। और अगर वो मान गया तो? मान ही ना जाए वो, मैं उसकी जानी दुश्मन हूँ। 36 का आंकड़ा उसका मुझसे, वो तुम्हारे लिए नहीं माना तो मेरे लिए क्यों मानेगा? तुम्हें नहीं पता सारा, वो मान जाए। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, और जो भी होगा ना देखा जाएगा। नहीं मानेगा मेरे लिए, चिल करो। बस तो फिर शादी मुबारक हो। मरियम क्यों टेंशन दे रही हो? मैं काम करूंगी, आशिर को पहले ही सारा मामला समझा दूंगी, वो संभाल ले। वहां तक अम्मा बात जानने देंगी तो ना, वो तो अब तक आशिर के पास पहुंच गई होंगी। बेफिक्र हो, अपनी जानी दुश्मन से शादी करने के लिए ना कभी नहीं मानेगा वो। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे क्या, तुम मुतमईन हो ना? तो ठीक है। हाँ लेकिन बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना, मैं कुछ नहीं करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। बैठो तुम, मुझे जरूरी काम है। हेलो, मजे की बात बताऊं, मेरी शादी हो रही है। हाँ फिर क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बेटा कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं किया जो तुम ना समझो। खाला मुझे वाकई नहीं समझ आ रही आप किसके बारे में बात कर रही? मैं सारा की बात कर। ये आपको किसने कहा है? मरियम ने? मुझे जिसने भी बताया हो। चलो मैं तुम्हें बता दूं, मुझे सारा ने बताया। क्या कहा है उसने आपको? आशिर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन तुम मुझसे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो। आई एम सॉरी खाला, मुझे नहीं पता कि सारा ने आपसे ये क्यों कहा है। इसका मतलब है कि तुम मुझसे पसंद नहीं करते हो। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, या तो पसंद होती है या फिर पसंद नहीं होती है। तो इसका मतलब हुआ कि तुम पसंद नहीं करती ना। ऐसा उसने कहा है? हाँ हाँ, मैं क्या झूठ बोलूंगी तुमसे? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन खाला मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसने वाकई आपको ये कहा है कि वो मुझे पसंद करती है। मुझे लगता है उसने ये बात कोई मजबूरी में की होगी। मेरे लिए यही काफी है कि उसने शादी के लिए तुम्हें पसंद किया है। लेकिन तुम मुझे सही सही बताओ कि तुम उसे पसंद करते हो या नहीं। जी खाला, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन वो सारा। बस बस बस, अब तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम दोनों मुझ पे छोड़ दो। मैं संजीदा आपा को बुला लेती हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि सनम की शादी में ना तुम दोनों की मंगनी कर दूँ बेटा, ठीक है? मरियम मेरी बात सुनो। अभी नहीं सुन सकती, अभी बिजी हूँ। हाँ मेरी जान पे बनी है, तुम्हें अपने काम की पड़ी है। बंद करो इसमें, मेरी बात सुनो। सारा मेरा दिमाग मत खराब करो, जब मेरे पास वक्त होगा सुन लूंगी तुम्हारी बात। नहीं मरियम यार, तुम्हें पता है काम तुम्ही को करना है, प्लीज। जब मैं अपने काम से फ्री हो जाऊंगी तब सुन लूंगी तुम्हारी बात। यार जब तक तुम फ्री होगी तब तक बहुत देर हो जाएगी।
सुनो प्लीज आशीष से बात करो, उसे बताओ कि मैंने उसका नाम क्यों लिया है। मैं क्यों करूं तुम्हारा कोई काम? तुम कौन सा मेरी कोई बात मानती हो? कौन सी बात नहीं मानी मैंने तुम्हारी, बताओ। मानी कौन सी है? और अब तो छुपाने भी लगी हो। ओह, ये बात है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें हर बात बताऊंगी मेरी प्यारी बहन, पक्का प्रॉमिस। लेकिन प्लीज अभी आशीष से बात करना बहुत जरूरी है ना। कर लूंगी आशीष से बात। कहा ना बिजी हूं मैं। हर मरिया, मेरी जिंदगी दांव पे लगी है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या हो सकता है तुम्हारे लिए? देखो सारा, इस वक्त मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। कहा ना आशीष से बाद में बात करूंगी। और मेरी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए? जी बिल्कुल, मेरे लिए ये काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं इस वक्त कर रही हूँ। ठीक है, मत करो, अब मैं खुद जा रही हूँ आशीष से बात करने। नजर नहीं आता तुम्हें? देख के नहीं चल सकती तुम भी तो देख के चल सकती हो, क्यों टक्कर मारी है? एक तो चोरी कर रही हो, ऊपर से सीना चोरी कर रही हो, इल्जाम भी मुझ पे, हमला भी मुझ पे। क्या हो गया तुम दोनों को? सारा, इसका दिमाग तो वैसे ही घुमा हुआ इन दिनों। और तुम भूल गई अम्मा ने क्या समझाया था? अभी कुछ दिन बाद शादी है तुम्हारी, तुम्हें रुखसत होकर दूसरे घर जाना है। लेकिन तुम? अरे मैं तो यहाँ पर मंगनी का बताने आई हूँ। किसकी मंगनी? अरे वाह, बन तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हमें वाकई में कुछ नहीं पता। बस करो, बनो मत। तुम्हारी मंगनी का बताने आई हूँ। मेरी मंगनी किसके साथ? आशिर भाई के साथ। और किसके साथ? क्या? अरे मैं तो यहाँ पर मंगनी का बताने आई हूँ। किसकी मंगनी? अरे वाह, बन तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हमें वाकई में कुछ नहीं पता। बस करो, बनो मत। तुम्हारी मंगनी का बताने आई हूँ। मेरी मंगनी किसके साथ? आशिर भाई के साथ। और किसके साथ? क्यों? समरा बेगम, ये बताएं कि हम क्या सुन रहे हैं? मुझे क्या पता आप क्या सुन रहे हैं। ना ही मैंने कमरे में कोई म्यूजिक लगाई है आपकी तरह। हम म्यूजिक की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उसकी कि जो राग आपने छेड़ दिया है? कौन सा राग? हमसे पूछे बिना आपने जो सारा की बात तय कर दी है। तो गजब खुदा का, हम जरा सा इधर हुए और आपने उसकी बात भी पक्की कर दी। हम ऐसा होने नहीं देंगे। ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है बेग साहब। जो मैंने किया है ना, अपनी बेटी के लिए किया। बस यूं आनन फानन रिश्ते नहीं होते। होने से तो बहुत कुछ हो जाता है बेग साहब, अगर बंदा करने वाला हो। अच्छा, तो अब आप जबरदस्ती करेंगी? ऐसे मैंने कब कहा? कहने की क्या जरूरत है, कर तो रही हैं आप। अरे आराम से पहले मेरी बात तो सुने। बस हमें कुछ नहीं सुनना, सिवाय इसके कि रिश्ता यहीं खत्म होना चाहिए। है? ऐसे कैसे रिश्ता खत्म हो जाए? ये सरासर ज्यादती है समरा बेगम, बता रहे हैं हम आपको। ये ज्यादती नहीं है, मैंने जो भी किया है ना सोच समझ के किया है। कमाल है, आधे घंटे में आपने सब सोच समझ लिया। हमारी कोई हैसियत ही नहीं है इस घर में। मशवरा करना तो दूर की बात, आपने तो बताना गवारा नहीं किया। हाँ तो क्या करती मैं? आप सब्जी लेने गए हुए थे ना। समरा बेगम, खुदा का खौफ करें, रिश्ता कर रही थी। कमाल है, सब कुछ आपने आधे घंटे में ही सोच समझ लिया और कर भी दिया। हाँ, टोटल ये सब कुछ आधे घंटे के अंदर अंदर हो गया था। अच्छा, आधे घंटे में रिश्ते की बात भी हुई और दोनों तरफ से रिश्ता पक्का भी हो गया। वाह वाह वाह, बड़ा बरकत वाला घंटा था ये। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? समरा बेगम, हम आपको पहले ही बता चुके हैं,
कि सारा और मरियम अभी शादी के चक्करों में पड़ना नहीं चाहते, तो बराए मेहरबानी आप ये अपनी ख्वाहिशात, अपने फैसले अपने दिल में ही रखें अभी। क्यों ना करूं, मैं उनकी माँ हूँ, मैं कर सकती हूँ ख्वाहिशात भी और फैसले भी। हाँ, तो मैं बाप हूँ और मैं कह रहा हूँ ना कि रिश्ता नहीं होगा तो नहीं होगा। अच्छा, तो ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, तो हम फैसला कर चुके हैं। हमारी बेटियों की मर्जी के खिलाफ अगर दुनिया का कोई शख्स भी आके खड़ा हो जाए ना, तो हम नहीं होने देंगे ये फैसला आपकी बेटी की मर्जी और उसके पसंद से हुआ है। जी हाँ, पता नहीं वो कब से आशिर से मोहब्बत कर रही थी, आज जाके मुझे बताया उसने। ये आप क्या कह रही हैं? वही जो आप सुन रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि आशिर भी उसे पसंद करता है। यानी हम तक गलत खबरें पहुंचाई जा रही थी। आप तो हमेशा से सबके पीछे रहे। अच्छा,
अपनी आंखें साफ कर लो प्लीज। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बात सुनाए। आप कैरी ऑन करें, मैं मिलता हूँ आपसे। मैं तो सारी उम्र सुनना चाहता हूँ, आप सुनाने वाली तो बने। मैं कोई शायरी या गीत सुनाने नहीं आई, मुझे ज़रूरी बात करनी है। काश आप शायरी या प्रेम गीत ही सुनाने आए हो। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं, मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि अम्मा कह रही हैं रुखसती करवा लूं। मैं तो तैयार हूँ, आप अपना बताएं। शट अप, मैं सनम की बात करेंगी। अरे मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ, आप क्या अपना समझे। इतना फजूल कैसे बोल लेते हैं आप? आपको ये हर बात फजूल क्यों लगती है? यकीन जानिए मैं बहुत सारी अच्छी बातें भी कर लेता हूँ। तो करते रहें, मुझे क्यों बता रहे? सब आपको ही तो बताना है। क्यों? मुझसे ऐसी क्या रिश्तेदारी है जो आप मुझे बताना चाह रहे हैं? रिश्तेदारी तो खूब कही है आपने, सच पूछें तो बहुत गहरी करना चाहता। बेफिक्र रहें, हमारी बहन रुखसत होकर आपके घर जा रही है, रिश्तेदारी और गहरी हो जाएगी। सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। मेरा हाथ छोड़े। मैं हाथ सारी जिंदगी के लिए थामना चाहता हूँ। किस ताल्लुक से? मरियम, मैं आपको अपनाना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं चाहती। मगर क्यों? क्या करते हैं आप? मेरे फादर का अपना बिजनेस है जिसे आपके बड़े भाई चलाते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे भाई चलाएं या मैं, एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, बिजनेस आपके फादर का है जिसे चलाते आपके भाई हैं, इसमें आपका क्या है? देखो मरियम, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, इतनी प्रॉपर्टी है कि मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है, मुझसे अपनी बात करें। अरे आप तो मेरे इंटरव्यू लेने लग गए। क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ, आप जानते हैं ना मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा लाइफ पार्टनर भी एक पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। क्या हुआ बताएं, आपके पास क्या डिग्री है? लास्ट सेमेस्टर है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है मेरी। तो ठीक है, पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करें, फिर अपने बलबूते पे कोई जॉब कीजिएगा, फिर मुझसे बात कीजिएगा। हाँ लेकिन इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। मुझे उसकी परवाह नहीं है, चाहे कितना भी वक्त लग जाए। मरियम, मैं एक बहुत अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। तुम पैसों की टेंशन मत लो प्लीज। मुझे पैसों की टेंशन ही नहीं, क्योंकि वो मैं खुद भी इतना कमा लूँ कि मुझे किसी और के पैसों की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन तब तक तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। शायद करूं, शायद ना करूं। अगर इस दौरान कोई अच्छा प्रपोजल आ गया तो मेरी कोई गारंटी नहीं। मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा जिसने तुम्हारे बारे में सोचा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें, मैं आपका इंतजार करूंगी। लुक मरियम, मुझे सेटल होने में थोड़ा वक्त लग सकता है और तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरा इंतजार करोगी ना?
क्या हुआ बेग साहब, क्यों रो रहे हैं आप? तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आज हम अपने एक वर्ष से फारिग हो रहे। हम अपने आंगन की चिड़ियों के बगैर कैसे रह पाएंगे? दुआ करें कि ये चहचहाट दूसरे घर में भी ऐसे ही कायम रहे। ये अपनी रौनक तो साथ ले जाएगी इस घर में। बस मेरी तो यही दुआ है कि उस घर में भी जाकर ये ऐसी ही रौनक लगाए जैसे इस घर में लगाती थी अभी। हमारी बेटी अभी सयानी नहीं हुई थी। देख साहब, सारी लड़कियां ना शादी के बाद सयानी हो जाती है, आ जाती है उन्हें अकल। आप तो यही कहेंगे, लेकिन हमारी बेटियों ने अभी इस जमाने भर की चालाकियां नहीं समझी, बस अपने अपने शौक में लगी रही। और अब शौक पूरे हुए उनके, तो उनका दूसरे घर जाने का वक्त। लेकिन यहाँ रहते हुए इनके सारे शौक पूरे हुए ना। अगर मरियम की भी कहीं बात पक्की हो जाती तो वो भी अपने घर की हो जाती। शादी सब कुछ नहीं होती समरा बेगम। हमारी बेटी ने जो चाहा पा लिया। बस दुआ करें अल्लाह ताला उसे जिंदगी में मजीद कामयाबियां अता करे। बेग साहब, मुझे भी एक बात का आज एतराफ़ करना है। हमारी बेटियों में जो कॉन्फिडेंस आया है हर चीज़ के हवाले से, तालीम से, सलीके से, इसमें आपका बहुत हाथ है। मेरे पे होती ना तो कब की ससुराल की हो चुकी होती। नहीं, इसमें आपका भी कमाल है। आपने हमारी बच्चियों की ऐसी तरबियत की है कि उन्होंने हमारा कभी सर झुकने नहीं दिया। आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने मेरा जिंदगी भर ऐसा साथ दिया है, जभी तो मैं इतनी कामयाब हो सकी हूँ। अगर आपका साथ ना होता तो शायद ये सब कर ना पाती मैं। शुक्र है अल्लाह का कि हमने अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत कर ली और आज सुरखरू हो गए। जिंदगी में जब भी मैं आप पे गुस्सा हुई हूँ तो वो वक्ती तौर पे हुई हूँ, लेकिन आपने पूरी जिंदगी में एक साथ मुझे कोई दुख नहीं दिया जैसे दूसरे शौहर औरतों को देते हैं। हमेशा आपने सुख दुख में मेरा साथ दिया है। शुक्र है समरा बेगम, आपने हमें जिंदगी में पहली बार सराहा। कसम से जी खुश कर दिया समरा बेगम आपने हमारा। एक बात कहें आपसे? जी। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आपने ये जो जोड़ा पहना हुआ ना, ये कभी हमारा फेवरेट रंग हुआ करता था। तो मैंने ये कलर पहना क्यों है? मुझे हमेशा से याद है ना, ये कलर आपको बहुत पसंद था। और आप आज भी वैसे ही शर्माती हैं जैसे शादी से पहले शर्माया कर। छोड़े ना बेग साहब, चले आए, सनम को रुखसत भी करना है। जरूर, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? आप हमारा बाजू पकड़ के एक तस्वीर बनवाएंगे। कैसी बात कर रहे? लोग क्या कहेंगे? बच्चियां हैं। लोग जो कहते हैं उसे कहने दीजिए। बस आपने हमारे साथ एक तस्वीर बनवानी है। हम कोई एक दूसरे के लिए गैर थोड़ी हैं। अच्छा चले आए, उसको रुखसत करना है।